वेलकम टू लर्न स्मार्टर एवरी डे। इफ़ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट MCQ, इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती हैं जो आपस में एक पॉइंट पे मीट करती हैं। इन्होंने यही बोला जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो एक दूसरे को कट किस पॉइंट पे करती है, तो वन पॉइंट पे। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड। देखो, टू पैरेलल लाइंस ये होती हैं, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका पॉइंट क्या हो गया, आंसर डी, नल। अब क्वेश्चन नंबर 3 आया। इन्होंने बोला कि जो AB है वो पैरेलल है CD के और जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD के। इन्होंने हमसे कहा जो एंगल GED है, मतलब ये वाला एंगल वो 135 डिग्री के इक्वल है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है AGE, मतलब इन्होंने ये वाला एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 1 पूछा है। तो जब AB पैरेलल है CD के तो एंगल AGE इक्वल होगा GED के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AGE भी हमारा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब MCQ 4, इन्होंने बोला अगर दो जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब फिफ्थ, अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन दे रखी है, वो टू एंड पॉइंट्स को क्या कर रही है, जॉइन। ठीक है, उसमें टू एंड पॉइंट्स हैं तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। एक एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा, तो 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 8th, a straight angle is equal to 180 डिग्री, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल के सम को जो 180 डिग्री के इक्वल होता है उसे उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। तो फिगर देखते हैं हम अपनी। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कौन कौन से होते हैं। ये यहाँ पे P है, फिगर थोड़ी अनप्रॉपर है, ये Q है। P और W हो सकते हैं, Q और X हो सकते हैं। तो ज़रा हम ऑप्शंस में देखते हैं, P और W या Q और X में से कोई भी होगा तो वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। P और Q नहीं, P और W मैंने बताया था, P और W कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ X इन द फिगर बिलो। एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो, इसे ना एंगल 1 मान लो, ठीक है। एंगल 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। यहाँ पे तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारी 80 डिग्री आ गई। उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में x प्लस 80 जो एंगल 1 की वैल्यू आई है प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। अब ऑप्शन में देखते हैं 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 12, इफ़ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशो में दे रखे हैं 13:5, तो हमें एंगल्स फाइंड करना है। इन दोनों का सम, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो इन दोनों का सम 90 के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आ गई, बस हमें 13 x के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है जो आएगी 65, और 5x के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है जो आएगी 25। सो ऑप्शन 65 और 25 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्टेड O और COD दे रखा है 78 डिग्री, तो हमें OAB एंगल निकालना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन्होंने बोल रखा है एक रेक्टेंगल है ABCD, उसके जो डायगनल्स हैं
वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, और इन्होंने ये वाला एंगल हमें दे रखा है 78 डिग्री। इन्होंने हमसे पूछा है ओ ए बी एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो ओ ए बी को क्या मान लेंगे, एक्स, तो ओ बी ए बी एक्स होगा हमारा, और एंगल जो डी ओ सी होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, ए ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 78। तो इक्वेशन बनेगी, अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें, 78 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स में की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 51। सो हमारा ऑप्शन नंबर 51 जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रखा है ए बी दे रखी है हमें x+3, बी सी दे रखी है हमें 2x, ए सी दे रखी है हमें 4x-5। इन्होंने बोला एक लाइन है ए सी, ठीक है, उस पर बी पॉइंट कहीं लाई कर रहा है। ए बी इन्होंने दे दी हमें x+3, बी सी दे रखी है 2x, और ये पूरी टोटल हमें दे रखी है 4x-5। मतलब जो ए सी है वो ए बी से मिलके बनी है और बी सी से मिलके बनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, x+3 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x-5। यहाँ से हमारी x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इस फिगर में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक लाइन पे तीनों एंगल आ रहे हैं, तो मतलब इनका सम क्या होगा, 180। तो हम x+3 प्लस x+20 प्लस x+7 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू हमारी आएगी 50 जब हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो ऑप्शन जो 50 आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हमारी बात आती है MCQ क्वेश्चन नंबर 16। इन्होंने बोला है गिवन फिगर में, फिगर देखते हैं, एंगल ए और बी दे रखे हैं, वो रेशो 2:3 में दे रखे हैं। तो एंगल हमें C बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कॉमन रेशो भी मान लेते हैं। कॉमन रेशो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। अब देखते हैं फिगर ये रही हमारी, ये जो ए बी दे रखे हैं, ए बी को रेशो दे रखा है, ठीक है, 2:3। तो देखो ये 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 18। तो मतलब a की वैल्यू हमारी आ गई 36, b की वैल्यू हमारी आ गई 54। ओके, अब देखिए ये वाली लाइन, हमें एंगल C निकालना है। ये वाली लाइन देखिए, इस पे दोनों एंगल आ रहे हैं, तो a प्लस C इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 36 प्लस C इज इक्वल टू 180। यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगी, C की वैल्यू आएगी 144। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। तो हमें मेजरमेंट बतानी है 3 और 4 की। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, तो इसे भी हमने x मान लिया, इसे भी हमने x मान लिया। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल में, x प्लस 58 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल की एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे हमने x मतलब एंगल 1 या एंगल 2 हमारा आ जाएगा इससे 61। अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा मिला के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम हमेशा 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अभी हमने एंगल 1 निकाला है 61, तो एंगल 3 यहाँ से हमारा निकल जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे एंगल 3 आएगा हमारा 119। ऐसे ही सेम हमारा एंगल 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन द फिगर इफ़ एक्स वाई जेड आर एक्सटीरियर एंगल। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। x प्लस वाई प्लस जेड का सम 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का सम क्या होता है, 360, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब देखो इन द फिगर, इस फिगर के अंदर जो ये P है वो पैरेलल है Q के। तो वैल्यू बतानी है हमें x की। जब ये 2x है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी होगी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ से हमारी x की वैल्यू 55 आएगी सॉल्व करके। सो अब ऑप्शन देखते हैं हम,
19 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब डी, AOC दे रखा है 50 डिग्री, हमें AOD मतलब ये वाला और ये वाले एंगल को सम करके लिखना है। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 180 के। तो 50 इसे एंगल 1 मान लेते हैं, 50 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारा एंगल 1 निकल जाएगा 130। जब एंगल 1 130 है तो एंगल 2 इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मतलब ये भी 130 हो जाएगा। 130 और 130 क्या हो जाता है, 260। सो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें APB 100 दे रखा है, तो हमें वैल्यू बतानी है x की। देखो APB 100 दे रखा है, इसे हमें एंगल 1 मान लेंगे, तो एंगल 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 80 प्लस x, तो ये भी हमारा x हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180। हमने इस ट्राइंगल में क्या लगा दी, एंगल PCB x मान लिया, CBP भी हमने x मान लिया, तो इसमें लगा दिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 में से 80 जाएगा 100, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B 50 जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो मतलब इसमें देखो Z का बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला 75 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब हम लगाएंगे इसमें, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 हो सकता है, लीनियर पेयर। एंगल 1 क्या आ जाएगा 105। अब इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 30 प्लस जो भी हमारा एंगल फाइंड हो क्या है 105 प्लस x, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू हमारी आएगी 45 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखो, इन द गिवन फिगर PQ जो है वो पैरेलल है RS के। ठीक है, तो ACS 127 दे रखी है, तो Z का बन रहा है ये पूरी 127 होगी, और इसमें से हाफ 50 दे रखी है, तो 127 में से हम 50 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 77। सो आवर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन फिगर AB पैरेलल है ED के, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है ED के। ठीक है, ये 62 दे रखा है, तो इसे ना एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 प्लस 62 किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ से हमारे एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, एंगल 1 की वैल्यू हमारी आएगी 180। ठीक है, उसके बाद CEF ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, अभी 118 आई है, उसके बाद प्लस 36 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 26। सॉल्व करेंगे जब हम इस इक्वेशन को, तो हमारा A इज़ करेक्ट। अब हम 25 देखते हैं, इन द गिवन फिगर AOB एक लाइन है, मेज़र बताना है BOC का, COD का, DOA का। तो हम फिगर को देखते हैं, BOC मतलब 2y का 2y प्लस 3y प्लस 5y, मतलब हमें y की इन सब के एंगल्स के मेज़र बताने हैं। तो ये एक लाइन मतलब सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल रख दिए। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी 18। अब हम 2y 3y और 5y, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 36, यहाँ आंसर आएगा हमारा 54, यहाँ आंसर आएगा हमारा 90। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, 36, 54, 90। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।